अब हम आपको आज का एक और बहुत चिंताजनक विश्लेषण दिखाएंगे जो हर परिवार को देखना चाहिए, खास तौर पर माओं को देखना चाहिए और स्कूली छात्राओं को देखना चाहिए। माता पिता को भी आज का यह विश्लेषण जरूर देखना चाहिए जिनकी बच्चियां स्कूल में पढ़ती हैं। हमारे देश में लगभग 12 करोड़ लड़कियां स्कूलों में पढ़ती हैं और हो सकता है उनमें से आपकी बच्ची भी हो, और इनमें भी 5.5 करोड़ लड़कियां ऐसी हैं जो अपने घरों से स्कूल अकेले जाती हैं। ध्यान से आप सुनिएगा। कल्पना कीजिए अगर एक गैंग लड़कों का इन लड़कियों का पीछा करना शुरू कर दे, ये लड़कों का गैंग इन लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश करे और दोस्ती कर भी ले, इनसे बात करने के लिए इन्हें अलग से मोबाइल फोन दे दे जो कि इनके परिवार को पता ना हो, लड़के इन्हें मिलें, दोस्ती करें, लड़कियों को मोबाइल फोन दे दें बात करने के लिए, इनसे रिश्ता बनाने के बाद इनकी अश्लील तस्वीरें खींचकर इन्हें ब्लैकमेल करें, इन पर उसके बाद धर्म बदलने के लिए दबाव बनाएं और इनसे कहें कि अगर ये कलमा नहीं पढ़ेंगी तो इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी जाएंगी। इन पर यह दबाव बनाया जाए कि ये अपने माता पिता की अलमारी से पैसा चुराकर लाएं और उन लड़कों के शौक पूरे करें और अपनी सहेलियों से भी इन लड़कों की दोस्ती कराएं, तो आप क्या करेंगे? ये मैंने आपको किसी वेब सीरीज की कहानी नहीं बताई, किसी क्राइम सीरियल की कहानी नहीं बताई है, यह सचमुच में हो रहा है। और सोचिए अगर कोई यह कहे कि उसे ब्राह्मण लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए अलग से पैसा मिलता है, जो मैं आपको बता रहा हूं कितना पैसा मिलता है, जातियों के हिसाब से रेट कार्ड है 20 लाख रुपए, पिछड़ी जातियों की लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए 10 लाख रुपए। तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह सब कुछ हमारे देश में ही वाकई हो रहा है। राजस्थान के ब्यावर जिले में पुलिस ने ऐसे 10 लड़कों को गिरफ्तार किया है जो स्कूल जाने वाली लड़कियों से पहले दोस्ती करते थे, दोस्ती करने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करते थे और ब्लैकमेल करने के नाम पर उन पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालते थे। इनमें 5 आरोपी बालिग हैं जिनमें सोहेल मंसूरी, साहिल कुरैशी और अरमान पठान 19 साल के, रेहान मोहम्मद और लुकमान 20 साल के हैं। और ये सारे लड़के बिल्कुल अनपढ़ हैं। सोचिए अनपढ़ लड़के हैं, मजदूरी का काम करते हैं। इनमें से कोई लड़का कभी ना स्कूल गया है ना अभी जाता है। शुरुआती जांच के मुताबिक इस घटना में 14 से 15 साल की उन्हीं नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया गया जो अपने घर से अकेले ही स्कूल जाती थी। जब ये लड़कियां घर से अकेले स्कूल जाती हैं तो रास्ते में इन्हें अकेला देखकर ये लड़के मोटरसाइकिल से इन लड़कियों का स्कूल जाते हुए पीछा करते थे, फिर इनसे दोस्ती करते थे और इनसे प्यार करने का नाटक करते थे। इन लड़कियों को भी यह लगता था, क्योंकि इनकी उम्र इतनी कम है, समझ इतनी कम है, इन्हें यह लगता था कि अगर ये लड़के अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इनके पास अगर अच्छी कोई मोटरसाइकिल है तो ये अच्छे घरों से ही होंगे और उन्हें इनके साथ घूमने का मौका मिलेगा। और इस तरह इनमें से एक लड़के की दोस्ती वहां के स्कूल में पढ़ने वाली किसी लड़की से हो गई। आरोपों के मुताबिक यह लड़का इस लड़की को ब्यावर जिले के ही एक कैफे में लेकर गया, जहां धोखे से इसने इस लड़की की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली। बाद में इस लड़की को यह धमकी दी कि अगर यह बचना चाहती है तो इसे अपने स्कूल की दूसरी और लड़कियों को इस लड़के के दोस्तों से मिलवाना पड़ेगा। इस तरह एक ही स्कूल की लड़कियां 10 से 12 लड़कों के संपर्क में आ गई और ये लड़के इन लड़कियों को इसी कैफे में ले जाने लगे। आरोपों के मुताबिक पहले इन लड़कों ने इन लड़कियों से दोस्ती की, इसके बाद इन्हें एक चाइनीज फोन दिया, मेड इन चाइना फोन भी दे दिया। फिर इन लड़कियों पर घर से पैसे चुराकर लाने का दबाव बनाया, कहा कि तुम्हारे घर में जहां जहां पैसा रखा हुआ है आपके माता पिता का, उस पैसे को चोरी करके लाइए और हमें दीजिए। और इनसे यह भी कहा गया कि अब इन्हें धर्म परिवर्तन करना होगा। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर में जो कुछ लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूं। और पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक इन लड़कियों से यह कहा गया कि अगर ये रोजा नहीं रखेंगी, कलमा नहीं पढ़ेंगी, तो इनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा, इनकी पूरे समाज में बदनामी की जाएगी, जिससे ये लड़कियां डर गई। और आरोप है कि कुछ लड़कियों को बुर्का पहनकर ये लड़के मिलने के लिए भी बुलाते थे। ये पूरी घटना के बारे में उस समय पता चला जब एक माता पिता ने अपनी बेटी को उनकी अलमारी से 2000 रुपए चुराते हुए देख लिया और उन्हें यह पता चला कि उनकी बेटी के पास एक मेड इन चाइना फोन भी है और इस फोन के बारे में परिवार में किसी को जानकारी ही नहीं थी और यह फोन किसी लड़के ने उस लड़की को दिया था और इस फोन से वो किसी लड़के से बात किया करती थी और उसी लड़के के लिए वो अपने घर से पैसे चुरा रही थी। जब इस परिवार ने, माता पिता ने अपनी बेटी पर दबाव डाला तो इस पूरी कहानी का खुलासा हुआ और अब इस मामले में साजिश का भी एक शक जताया जा रहा है। एक पीड़ित छात्रा ने अपनी शिकायत में यह बताया है कि आरोपी लड़कों के पास धर्म परिवर्तन कराने की एक रेट लिस्ट थी,
जिसमें ब्राह्मण लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने पर उन्हें 20 लाख रुपए मिलते थे, दलित लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने पर उन्हें 10 लाख रुपए मिलते थे। और यह एक बहुत बड़ा खुलासा है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या ये लड़के किसी के इशारे पर स्कूल जाने वाली हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनका धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे? ये सारे अनपढ़ लड़के हैं, गरीब मजदूरी करने वाले लड़के हैं। इनके पास ये अच्छे कपड़े कहां से आए? इनके पास ये बाइक कहां से आई? और ये 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए इन्हें कौन दे रहा था? यह घटना बहुत चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन धर्म परिवर्तन कराने का यह मॉडल नया बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में आपने बहुत पहले भी बहुत कुछ सुन चुका होगा, आपने सुना होगा, देखा होगा। और आपको याद होगा पिछले साल एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द केरला स्टोरी। इस फिल्म में भी यही दिखाया गया था कि कैसे केरल के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों से पहले दोस्ती की जाती है, बाद में ब्लैकमेल करके उनका धर्म बदलवा दिया जाता है। राजस्थान में इस घटना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जिन लड़कों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया है, इन लड़कियों को परेशान किया है, उनके साथ अदालत में वकीलों ने भी मारपीट की है। और जिस कैफे में ये आरोपी लड़के इन हिंदू लड़कियों को लेकर जाते थे, उस कैफे पर राजस्थान की सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है। और इस घटना के बाद राजस्थान के कई माता पिता इतना डर गए हैं कि अब वो अपनी बच्चियों को अकेले स्कूल नहीं जाना देना चाहते और माता पिता अब खुद अपनी बच्चियों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। जिन नाबालिग लड़कियों ने इस घटना का खुलासा किया, आज हमने उनसे ही बात की है। और जब आप इन छोटी छोटी बच्चियों की आप बीती सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और ये पूरी जो कहानी आज हम आपको बता रहे हैं, ये आपको सावधान करने के लिए है। आप देश के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में, गांव में, कस्बे में रहते हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और आपके घर में जो बच्चे हैं उन्हें भी सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। आपके जरिए कितनी फ्रेंड गई उनके पास? मेरे जरिए नहीं, मेरे अलावा 4-5 फ्रेंड है जो उनके जाल में फंस चुकी है। अच्छा, आपके जरिए? हाँ, आपके दबाव बनाया? हाँ, फर्स्ट बार मेरी मुलाकात हुई थी और मेरे जरिए उन लोगों को भी फंसा दिया उन्होंने। क्या कहते थे आपको उनको बुलाने के लिए? उनको बुलाने के लिए बोलते थे कि नहीं, इनको बुला, जबरदस्ती, वरना तेरी वीडियो वायरल कर देंगे और किसी भी प्रकार से इनका किसी भी फोटो निकाल के इनको भी नुकसान है और तुझे भी है। उनके साथ भी गलत काम किया? उनके साथ भी गलत काम, जैसे आपके साथ अन्य जगह ले जाकर किया? मेरे साथ किया उन्होंने। उसके फ्रेंड का संपर्क मेरी फ्रेंड से हुआ था, उस जरिए हुआ। फिर आगे क्या चला? फिर आगे चला, उसने मेरे को नमाज पढ़ने के लिए भी बोला था, बुर्का पहनने के लिए भी बोला था। उसने ये बोला कि हमारे शुक्रवार के दिन 5 टाइम की नमाज होती है, रोजे वगैरह होते हैं, रखने वगैरह की, और बुर्का पहनने के लिए भी बोला था। उसने ये भी बोला कि शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहनने, कुर्ता वगैरह ये सब। और वो कभी कभार इसे मिलने के लिए भी फोर्स करता था और भी लड़कियों को संपर्क लेने में भी फोर्स करता था। और अगर मैं उसको ये चीज बोलती कि मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी, करूंगी, तो ये बोलता कि तू अपनी फैमिली को नहीं बताएगी, अगर बताएगी तो या तो तेरी फैमिली को खतरा है या तेरे को है। जब बच्चियां स्कूल जाती थी तो ये रास्ते के अंदर उनको रोकते थे, रोक के फिर उनको दबाव बनाते थे और ये कहते थे कि हमारे साथ में घूमने चलो, कैफे में चलो, और दूसरी जगह ले जाने का कोशिश कर रहे थे। जो मुजरिम थे उनको पकड़ा नहीं गया था, जो चेन का खुलासा करना था वो चेन क्लियर नहीं हुई। और अजमेर बैठे जो अफसर लोग कह रहे हैं कि लव जिहाद नहीं है, क्या वो ये संतुष्टि करेंगे हमें कि उन्होंने कैसे क्लियर किया कि लव जिहाद है कि नहीं है? जो भी इसमें अपराधी है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। पुलिस ने 3 नए आरोपी और बनाए, आशिक, श्रवण और करीम खान। इसमें से जो श्रवण है वो कैफे संचालक है और करीम खान जो इनका मीडिएटर जो संपर्क करता है वो है, और आशिक इस घटना के अंदर मेन कड़ी है जो इनको रेकी करता था। उस प्रकार का इनका रोल सामने आया है। कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मिली है और जो नए आरोपी 3 हमने गिरफ्तार किए उनसे भी उनके अनुसंधान के लिए हमने कोर्ट से रिमांड मांगा, तो 7 दिन का अनुसंधान के लिए हमें रिमांड प्राप्त हुआ है। सर, अब तक जांच में जो रिमांड पर लिए थे क्या सामने आया? कुछ और आरोपियों की लिप्तता इसमें सामने आई है सर? अभी तक जो अनुसंधान आ रहा है और जैसे जैसे चाहे वो लोगों से पूछताछ से है या कोई टेक्निकल एविडेंसेज आ रहे हैं या और भी कोई तथ्य सामने आ रहा है, उसके आधार पर जो भी आ रहा है, जैसे नए जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसी के बेस पे हुए हैं, और भी कुछ लोग अगर इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उनको भी गिरफ्तार किया जाए। हमारे देश में ऐसी नई नई और खतरनाक चीजें हो रही हैं, ऐसे नए नए बिजनेस मॉडल्स चल रहे हैं जिससे आप सबको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अगर माता पिता हैं तो आपके घर में जो बच्चे हैं आपको उन पर नजर रखनी चाहिए। यह हर माता पिता की जिम्मेदारी भी है और आपका अधिकार भी है कि आप अपने स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों से ये पूछें कि वो कब जाते हैं, किससे मिलते हैं और उनके जीवन में क्या चल रहा है। अगर आप लगातार सतर्क रहेंगे और अपने बच्चों को भी ये बताएंगे कि उन्हें भी सतर्क रहना है, अगर स्कूल जा रहे हैं, कहीं और भी जा रहे हैं,
उन्हें आपको यह बताना चाहिए कि उन्हें अनजान लोगों से बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई अनजान लड़का या लड़की उन्हें संपर्क करने की भी कोशिश करता है तो उन्हें सबसे पहले आकर अपने माता पिता को और अपने परिवार को बताना चाहिए। आज से 33 वर्ष पहले वर्ष 1992 में राजस्थान का अजमेर कांड हुआ था, जिसमें ठीक इसी तरह से स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली 100 से ज्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल करने के बाद उनका गैंगरेप हुआ था। सोचिए, 100 लड़कियां। बड़ी बात यह है कि इस घटना में दोषियों को सजा मिलने में पूरे 32 साल लग गए, और पिछले साल ही अदालत ने 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब आप सोच लीजिए कि 1992 का यह मामला है और पिछले साल इन्हें सजा हुई है। यह हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था है। हम नहीं चाहते कि इस मामले में भी पीड़ित लड़कियों को इंसाफ मिलने में ऐसे ही 30 से 32 साल लग जाए, क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिसने पूरे देश के माता पिता को चिंता में डाल दिया है। आपकी नींद उड़ जाएगी ये सब देखने के बाद। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब धर्म परिवर्तन के लिए, धर्म बदलवाने के लिए एक बहुत ही संगठित तरीके से अपराध हो रहे हैं। बाकायदा ऐसे गैंग्स काम कर रहे हैं जिनका काम ही है लड़कियों को उनसे पहले दोस्ती करना, ब्लैकमेल करना और उनका धर्म परिवर्तन कराना। और लोग ये सब काम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, और लड़कियों की जातियों के हिसाब से धर्म परिवर्तन का रेट फिक्स कर दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तन की चुनौती सिर्फ अकेले हमारे देश भारत में ही है। ब्रिटेन में इसी तरह के ग्रूमिंग गैंग्स बहुत सक्रिय हैं। वहां पर अंग्रेजी में ऐसे लोगों को ग्रूमिंग गैंग्स कहते हैं। और वहां जो ये ग्रूमिंग गैंग्स सक्रिय हैं, इन गैंग्स में लड़के हैं। इनमें ज्यादातर लड़के जो हैं वो पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नाबालिग लड़कियों से दोस्ती करके उन्हें नशे की लत लगाते हैं। ये ब्रिटिश मूल की जो लड़कियां हैं उनसे दोस्ती करते हैं पाकिस्तानी मूल के लड़के। फिर बिल्कुल यही उनका बिजनेस मॉडल है। ब्रिटिश मूल की जो छोटी बच्चियां हैं, जब वो स्कूल जाती हैं, स्कूल जाते समय उनके साथ ये पाकिस्तानी मूल के लड़के दोस्ती करते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश करके उनका बलात्कार करते हैं और उन पर इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए दबाव डालते हैं। और अब बिल्कुल यही चीज राजस्थान में भी हो रही है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन से सबसे ज्यादा आबादी इस्लाम धर्म के लोगों की बढ़ रही है? और यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यह बात अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताई है। वर्ष 2015 से लेकर 2020 के बीच 5 साल में पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन से सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म में 4,20,000 लोगों की आबादी बढ़ी है। ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन से 81 लाख लोगों की आबादी कम हो गई। यहूदी धर्म में 40,000 लोगों की आबादी कम हो गई। बौद्ध धर्म में 3,70,000 लोगों की आबादी कम हो गई, क्योंकि लोगों ने इन धर्मों को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लिया। और हिंदू धर्म में भी धर्म परिवर्तन की वजह से आबादी में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 5 वर्षों में 13 लाख लोगों ने अपना मूल धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाया, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ 30,000 लोगों ने अपना मूल धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया है। इससे यह पता चलता है कि दुनिया भर में हिंदू धर्म के मुकाबले इस्लाम धर्म अपनाने वाले लोगों की दर 4,000% ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति हिंदू धर्म अपनाता है तो इसी दौरान 43 दूसरे लोग इस्लाम धर्म को अपना चुके होते हैं। और यह दर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस्लाम धर्म कहता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम महिला किसी मुस्लिम पुरुष से निकाह करती है तो उसे तब तक मुसलमान नहीं माना जाएगा जब तक वो अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को नहीं अपनाती। और यही कारण है कि निकाह के नाम पर मुस्लिम युवक गैर मुस्लिम महिलाओं का सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन कराते हैं, शादी के नाम पर, निकाह के नाम पर। जबकि हिंदू धर्म में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। हिंदू धर्म में गैर हिंदू महिला से शादी करने के लिए उसका धर्म परिवर्तन कराना आवश्यक नहीं होता, और वो महिला दूसरे धर्म से होते हुए भी एक हिंदू पुरुष से विवाह कर सकती है। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है। यह घटना राजस्थान के एक छोटे से शहर में हुई है, इसलिए हो सकता है बहुत सारे लोग इसे गंभीरता से ना लें और उन्हें यह लग सकता है कि यह सिर्फ एक छोटे से शहर का ही तो मामला है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस तरह के धर्म परिवर्तन पूरी दुनिया में अब एक बिजनेस मॉडल का रूप ले चुके हैं, और इस बात को आप इजिप्ट और नाइजीरिया के उदाहरण से और अच्छे से समझ पाएंगे। इन देशों में जो लोग क्रिश्चियन महिलाओं से निकाह करके उन्हें मुसलमान बनाते हैं, उन लोगों को कैश इनाम दिया जाता है। भारत में भी अब यही हो रहा है। यहां ब्राह्मण, दलित और ओबीसी के हिसाब से लड़कियों की जातियां देखकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, और उसके हिसाब से एक रेट लिस्ट बनी हुई है। भारत के संविधान को धर्म परिवर्तन के लिए बहुत लचीला बनाया गया, और यह लोगों को पूरी आजादी देता है कि वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं या धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं के बाद देश में अलग अलग राज्यों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनने शुरू हो गए हैं, और मौजूदा समय में देश के 12 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य प्रमुख हैं। राजस्थान में यह कानून पिछले साल ही बना है,
और अब वहां जबरदस्ती और लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने पर अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। यहां एक और मुद्दा है, हमारे देश की राजनीति। हमारे देश में जितने भी राज्यों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बने, उन्हें बीजेपी की सरकारों ने ही बनाया है, जबकि विपक्षी दल धर्म परिवर्तन को असली मुद्दा मानते ही नहीं है और वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बनाने के चक्कर में, धर्मनिरपेक्ष दिखने के चक्कर में इस तरह के कानूनों को अपने राज्यों में लाना नहीं चाहते। और वहां पर अगर आप देखेंगे तो विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगाते हैं कि ये जो कानून बन रहे हैं धर्म परिवर्तन को लेकर, ये मुस्लिम युवाओं को निशाना बनाने के लिए बन रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारे देश की जो राजनीति है वो इस मुद्दे पर भी बटी हुई है। अब आप ये देखिए कि हमारे देश के नेता इस विषय के ऊपर कैसे अपने वोट बैंक को पहले देखते हैं और इस विषय को बाद में देखते हैं।